हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मुझे यानी अंकिता गुप्ता को ऑडियो बुक बोनांजा पर। और आज हम आपके लिए ले आए हैं नेपोलियन हिल की एक बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब सोचिए और अमीर बनिए। तो बात ऐसी है कि लेखक एक छोटे बच्चे थे जब एंड्रयू कॉर्नेजी ने उन्हें अपना एक राज बताया। एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढते रहे और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो ये जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता, आपको इसमें कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है और इसकी शुरुआत कब से करनी है। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो इसे एक्चुअल में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर्स में कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी और खुशी चाहते हैं तो इस राज को आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये स्टेप्स पार करेंगे आप उन सीक्रेट्स के और करीब आते जाएंगे। तो फिर अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू भी दिया है कि सबकी तरक्की और सबकी अमीरी के पीछे एक आइडिया होता है। तो अब जानते हैं पहले स्टेप के बारे में, जो है इच्छा यानी डिजायर। ये शब्द सुनते ही उम्मीद है आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो अगर इच्छाओं को पूरा करने की बात की जाए तो आपको ये स्टेप ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये कि जब आप किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। अपने सपनों के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे पागल होना। यानी आपके मन में खूब सारा पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तब आप पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तो ये कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे तो बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा, जैसे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। और तीसरा स्टेप है कि वो तारीख और डेट डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें, और ये प्लान करने के बाद आपको बिना रुके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका पांचवा स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में छठा स्टेप है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में कम से कम 2 बार पढ़िए और याद करिए। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है ना, तो
इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगती है। और आगे दूसरा स्टेप है फेथ यानी विश्वास। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। अब देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, बस हम किस पर ट्रस्ट करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात खुद नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में हमारे साथ होने लगेंगी। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रखें कि आप हर पल खुद को अमीर इंसान की तरह देखें, महसूस करें और माने भी। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर बन ही नहीं पाते। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार आप अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशंस को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो है ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग एक्चुअली में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा, ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद को इतने काबिल बना लें कि हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को खुद चुन सकें। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स से भरकर रखिए, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तभी हमारी हार हो जाती है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार रहिए। अपनी इस चाहत को आदत बना लीजिए, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको रियल में ऐसे मौके देगी जिससे कि आपकी सक्सेस एक हकीकत बन जाएगी। तो आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दीजिए। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे थॉट्स के बीज डालना शुरू कर दीजिए। और आगे अब बात करते हैं स्टेप 4 यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। जो चीजें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती हैं, जब तक कि हम उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ एक किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह से आप उस चीज की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे, जो आगे चलकर आपके बिजनेस में भी काम आ सकती है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब कर रहे हों, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनालिटी जरूर होती है। याद रखें कि जो इंसान
स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेप 5 की, जो है इमेजिनेशन, यानी कल्पना करना। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी से। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान पर काम कर रहे सबसे यंग क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास यानी उसके पास एक केटल और एक लकड़ी का पैडल है, जिससे कि केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिक फॉर्मूला भी है। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसको डॉक्टर को $500 चुकाने होंगे। अब ये सुनकर उस क्लर्क ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स उस डॉक्टर को दे डाली और $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतारकर आराम से अपनी बाकी बची जिंदगी काट सकता था। अब उस यंग क्लर्क ने अपनी पूरी सेविंग्स उस फॉर्मूला पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उन तीनों चीजों को मिक्स करके एक मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे कि एक शुगर फैक्ट्री चलाई गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इसने साउथ में एक छोटे से शहर को एक बिजनेस कैपिटल बना डाला, और इस तरह से वो पुरानी केटल सारी दुनिया के काम आई। आप जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? उसका नाम था कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी थी वो थी कोका कोला, और जिसने उस मिक्सचर को बनाया था उसका नाम था असा केंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का राज वो तीन चीजों का मिक्सचर नहीं था, वो थी असा केंडलर की इमेजिनेशन। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। हमें कल्पना करनी होती है ताकि वो हकीकत बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो है आपकी सोच। आप अपनी सोच बदलिए, इमेजिनेशन करिए और फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी अपनी एक आइडिया पर चला। आज जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, इन सभी के पीछे एक आइडिया ही है। सफलता वो है जो एक ही दिन में नहीं मिलती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि हर तरफ की क्रिटिक्स को झेल सके, जिसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सब बातों के लिए तैयार रहिए। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करिए। तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर जगह के चैलेंजेस को झेल पाए।